स्वागत है प्रेम कहानी भाग 9 में। इस प्रकार बस अंजलि व रीना के गांव पहुंच गई। वहां अंजलि के पिताजी उन्हें लेने आए हुए थे। उन्होंने अंजलि के रोने से लाल हुई आंखों को देख लिया था। वह कुछ पूछने वाले थे कि उन्हें बस अड्डे पर कुछ जान पहचान वाले मिल गए, जिस कारण उन्होंने वहां कुछ पूछना सही नहीं लगा। ऊपर से अंजलि ने अपना सिंदूर व मंगलसूत्र इस प्रकार छिपा लिया कि वह उन्हें दिखाई नहीं दिया। रीना भी अपने घर की तरफ चली गई और अंजलि व उसके पिताजी अपने घर आ गए। जैसे ही घर पहुंचे, अंजलि के पिताजी को एक फ़ोन आया। फ़ोन पर बात करने लगे। उनके चेहरे को देखकर घर के सभी लोग व अंजलि डरने लगे, क्योंकि उनके हाव भाव बहुत गुस्से वाले लग रहे थे। अब आप सोच रहे हैं कि वह फ़ोन किसका था। असल में अभी ने शादी तो कर ली, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उस शादी का इल्ज़ाम अंजलि पर लगे और उसके घर वाले उसकी पढ़ाई रुकवा दे। इसलिए शादी करके वह उन्हीं कपड़ों में घर पहुंचा। उसे इस हालत में देखकर उसकी माँ काफ़ी आश्चर्यचकित हुई और परेशान भी। उन्हें लगा कहीं अभी ने कोई गलत कदम तो उठा नहीं लिया। उन्होंने जल्दी से अभी के पापा को आवाज़ दी, जो किसी कारणवश आज घर पर ही थे। वह जल्दी से नीचे आए और अभी को देखा और उसे पूछा, यह सब क्या है। तब अभी ने शुरू से आज तक की सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर अभी की माँ को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वह तो अपनी सहेली की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो कोई अनजान लड़की ही उनकी बहू बन गई। वह कुछ कहने वाली थी कि अभी के पापा ने उन्हें रोक लिया और इशारे से चुप रहने को कहा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा उनसे दूर हो। इसलिए उन्होंने अभी से सारी बात क्लियर करते हुए अंजलि के पिताजी को फ़ोन नंबर मांगा, जो अभी ने बहुत पहले ही कॉलेज से ले लिया था, क्योंकि वह अपने और अंजलि के बारे में खुद ही बात करना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला। अभी के पापा ने तुरंत अंजलि के पिताजी को फ़ोन किया, जो अभी अभी अपने घर पहुंचे थे। जब फ़ोन पर अभिमन्यु के पिताजी सारी सिचुएशन बताई और वह अपनी पहचान भी बताई, तो अंजलि के पिताजी ने उन्हें बाद में बात करने के लिए कहा। तो वह समझ गए कि अंजलि के पिताजी नाराज़ हो गए हैं। अभी के पापा नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की कोई इच्छा अधूरी रहे, तो उन्होंने मिलकर सारी बात करने को कहा। तो अंजलि के पिताजी को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि अभी के पापा ने उनकी गांव की ज़मीन पर बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल रखी थी। जब अंजलि के पिताजी ने बात कर फ़ोन रखा, तो उन्होंने अंजलि की ओर देखा। वह डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसके पापा उसे मार ही डालेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी नज़रें फेर ली। अपने बेटे को इस प्रकार अंजलि से नज़रें फेरते वह अंजलि को कांपते देखकर दादी को कुछ शक हुआ। आगे क्या होगा जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।